पेडल ऑपरेटेड विनोइंग फैन। पेडल से काम करता है, इसमें एक पेडल बना हुआ है और ऐसे इसको चलाते हैं, आप पेडल प्रेस करिए। ऑपरेटेड विनोइंग फैन है। इसका इस्तेमाल गेहूं में या धान में विनोइंग के लिए किया जा सकता है, जिसका मतलब है गेहूं से उसकी भूसी को हटाने के लिए। तो जिसे हमारे पहाड़ में कहते हैं फटका लगाना। तो फटका लगाने के लिए ज्यादातर लोग या तो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पंखे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है, इसमें आपको किसी भी पंखे की या इलेक्ट्रिक पंखे की जरूरत नहीं है, आप पेडल से इसे चला सकते हैं। और ये काफी अच्छा, पहाड़ों में ये बहुत पॉपुलर है, इसे काफी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे काश्तकार के लिए है। जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड थ्रेशर है उसमें जो पंखा लगाते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, छोटे एरिया के लिए होता है। अब जैसे ये फुट पैडल ऑपरेटेड है, इसी में ये हैंड पैडल ऑपरेटेड है, का ये दूसरा वर्जन है। बस इन दोनों पंखों में एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये अभी यहाँ हमारे वर्कशॉप में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखे हुए हैं, तो इनके ऊपर कोई भी सेफ्टी जाली नहीं लगी है। अगर कोई किसान इसका इस्तेमाल करे तो इसको बनवा तो वो अपने लोकल वर्कशॉप में बनवा सकते हैं, और आप हमारे डिपार्टमेंट से इसका डिज़ाइन भी ले सकते हैं। इसमें केवल एक गियर सिस्टम लगा है दोनों में, है ना, एक गियर कपल है, तो वो आप उसका डिज़ाइन लेके खुद ही से बना सकते हैं। लेकिन जब इस्तेमाल करें तो इसके ऊपर एक जाली जैसी लगा लें, स्टील की जाली, जिससे कि अक्सर ऐसे देखा गया है कि लोगों के हाथ पैरों में इससे लग जाती है। कि आप इसका पेडल, जैसे एक्सरसाइज के लिए आप इसके पेडल को चलाते रहिए और बाकी जो हवा है उससे आपका काम होता रहेगा। ये तीसरी मशीन है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये है मैनुअल डंग कलेक्टर। ठीक है, इसका मतलब जैसे डेयरी में अक्सर देखा गया है कि बहुत सारा गोबर जैसे फर्श पे पड़ा रहता है, तो उसे इकट्ठा करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल होता है, डस्ट पैन का इस्तेमाल होता है, तो उसकी जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इससे आप गोबर भी उठा सकते हैं और साथ ही साथ उसकी टिकली भी बना सकते हैं। जैसे तो जब आप इसे गोबर के ऊपर ऐसे रखेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे, तो गोबर ऐसे टिकली के फॉर्म में ऐसे गोल बन जाएगा, और फिर उसे हम उठा के, जैसे टिकली को उठा के उसे दूसरी जगह पे रखा जा सकता है और उसे सुखा के फिर उसका इस्तेमाल आग जलाने के लिए किया जा सकता है। तो ये डंग कलेक्टर कम ब्रिकेटिंग मशीन है। और सबसे अच्छी बात है कि इसे छोटे किसान अपनी डेयरी में ही यूज़ करना नहीं है, तो एक और दो अगर आपके पास गाय है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये पिछले साल ही हमारे डिपार्टमेंट में बना है और हमने अपने प्रोजेक्ट से बहुत सारे किसानों में इसे बांटा भी है और वो इसका यूज़ कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी पसंद भी आ रहा है। हमारी चौथी मशीन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये है सीड कम सब सरफेस मैन्योर एप्लीकेटर। तो इससे दो काम किए जा सकते हैं। एक तो हम बीज की बुवाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ गोबर भी खेत में डाल सकते हैं। लेकिन अंतर ये है कि जनरली जब हम गोबर खेत में डालते हैं तो उसे सरफेस के ऊपर डालते हैं, मतलब हम जमीन के ऊपर उसे फेंक देते हैं। और देखा गया है कि अगर गोबर को हम 5-10 सेंटीमीटर जमीन के नीचे अगर डालें तो उससे ज़्यादा मिट्टी को ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसमें एक ये मैन्योर एप्लीकेटर है जिसमें आप मैन्योर डाल के, जैसे ये वाला है, इसमें आप गोबर डालिए और गोबर को ये यहाँ से 8 से 10 सेंटीमीटर ज़मीन के नीचे दफना देता है, जिससे कि वो ज़्यादा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है। अब इससे आपने गोबर डाला और इससे आपने बीज डाला, फिर उसके बाद लोग किसान क्या करते हैं कि इसके पीछे एक छोटा सा पटला लगा देते हैं, या अलग से आप पटला लगा सकते हैं, वो अलग ऑपरेशन हो सकता है, या इसी के पीछे छोटा पटला लगा के उससे ढक जाता है। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, पहली बात। और दूसरा, जो ये गोबर जमीन के नीचे लगाने वाली टेक्नोलॉजी है ये भी नई है, ये भी आपको ज्यादा मशीनों में नहीं मिलेगी। तो जैसे किसान अक्सर गोबर को मिट्टी के ऊपर ही फेंक देते हैं, तो उससे हमें गोबर का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इसीलिए ये मशीन बनाई गई है ताकि गोबर को जमीन के सतह के नीचे हम रख सके, जिससे कि वो पूरा मिट्टी में डिकम्पोज हो और मिट्टी को उसका पूरा फायदा मिले। इससे हम वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, हम गोबर भी डाल सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। बस उसकी कंडीशन यही है कि वो थोड़ा सा सूखा होना चाहिए और भुरभुरा होना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से, इसमें जो कप सिस्टम लगा है ना, ये कप मैकेनिज्म, इससे वो नीचे प्लेस हो सके। ये जो पीछे है ये इसका सीड बॉक्स है, तो और इसके नीचे जो ये लगा हुआ है ये सीड मीटरिंग मैकेनिज्म है। सीड मीटरिंग मतलब जो कि ये ध्यान रखता है कि कितना बीज गिर रहा है। तो इस मैकेनिज्म को हम चेंज कर सकते हैं, इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इससे आप गेहूं लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, गेहूं के साइज की कोई भी बीज आप लगा सकते हैं, हाँ चना भी लगा सकते हैं। चलिए आपको एक और मशीन के बारे में बताते हैं, ये है शुगर केन बड कटर। तो जैसे गन्ने में आपने देखा है, गन्ने में जो आँख होती है हम उसे काट के उसे ही हमेशा बीज की तरफ बोते हैं। इस मशीन से, ये आप देख रहे हैं पेडल ऑपरेटेड है, तो इस मशीन से यहाँ पर गन्ने को रखा जाएगा जहाँ पर उसमें आँख है, और फिर इससे आप पेडल से प्रेस करके उसको काट सकते हैं।
ये बनाई इसीलिए गई है क्योंकि हाथ से उसे काटना शायद उसके लिए ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, और हर किसी जो नए किसान हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो वो शायद उनको ज़्यादा हाथ में चोट लगने के चांसेस होते हैं। तो इस मशीन से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है गन्ने को काटने के लिए। तो आप इस चेयर पे जिसमें लगी हुई इसमें आराम से बैठ के पेडल ऑपरेट करके गन्ने को काट सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए केवल नहीं है ये प्लेन्स के लिए भी है, क्योंकि जैसे गन्ना काटने का जो काम है वो ज़्यादातर मैनुअली ही होता है, तो इसीलिए लोगों के काम को आसान बनाने के लिए, एक तो उनकी सेफ्टी के लिए, दूसरा जैसे अगर वो केवल चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका हाथ कट सकता है, तो उसकी जगह हमारे लिए ये मैकेनिज्म है। दूसरा, केवल हाथ की जगह आप अपने पैरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसी एफर्ट को डिवाइड कर रहे हैं, तो उस काटने के लिए आपको हाथ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स आप पेडल पे लगा रहे हैं। हाँ, ये एक और मशीन है हमारे पास जो कि बहुत अच्छा है बायोचार बनाने के लिए, इसे बायोचार ड्रम कहते हैं। तो जैसे बायोमास जिसे हम कहते हैं, बायोमास से हम बायोचार बना सकते हैं। बायोमास का मतलब है जैसे सूखी पत्तियाँ या सूखा भूसा, जैसे पाइन नीडल, सूखी हुई पाइन चीड़ की पत्तियाँ। तो इसमें हमको क्या करना है कि आपके पास अगर सूखी चीड़ की पत्तियाँ हैं तो इस ड्रम को सूखी चीड़ की पत्तियों से हम भर देंगे, उसके बाद इसमें आग लगा देंगे, और जैसे ही आग पकड़ लेता है तो हम इस ड्रम को बंद कर देते हैं ताकि इसमें और हवा न जा सके। तो आपकी चीड़ की पत्तियों में आपने आग तो लगा दी है, लेकिन वो आग बिना हवा के जलती है, जिससे क्या होता है कि सारी चीड़ की पत्तियां बायोचार में बदल जाती हैं। बायोचार एक चारकोल का सब्स्टिट्यूट है। चारकोल हमें कोल से मिलता है, कोयले से मिलता है, लेकिन बायोचार हमें बायोमास से मिलता है, जो कि एक बायोरिन्यूएबल सोर्स है। अब एक बार आपके पास ये 2-3 घंटे तक ये जलता रहेगा, 2-3 घंटे के बाद इसमें काले रंग का बायोचार का चूरा आपको मिल जाता है। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, उसको आप गोबर के साथ या मिट्टी के साथ मिक्स करके टिकली बना सकते हैं। जैसे कि गाँव में गोबर के उपले बनते हैं हाथ से, तो वैसे ही हाथ से गोबर और मिट्टी और बायोचार की टिकली बना के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाना बनाने के लिए, जानवरों के खाना बनाने के लिए, या ऐसे कमरा गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको कहते हैं ब्रिकेट्स। तो ये ब्रिकेट्स मैनुअली भी बनती हैं, और हमारे पास बहुत सारी मशीनें भी हैं ब्रिकेट्स बनाने के लिए, मैनुअल तरीके से बनाने के लिए भी, या बिजली की मोटर लगा के भी आप ब्रिकेट्स को बना सकते हैं। और उन ब्रिकेट्स का इस्तेमाल डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी होता है और इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ होता है। जैसे कि सिडकुल में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे बॉयलर्स को गर्म करने के लिए ब्रिकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। ये बनाया ही इसलिए गया है कि किसान इसे अपने घर में इस्तेमाल कर सके, जैसे अपने खेत में इस्तेमाल कर सके आसानी से। और इसमें किसी भी तरह का बायोमास आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं और धान काटने के हार्वेस्टिंग के बाद आपके पास जो भूसा बच जाता है या स्टबल रह जाती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सूखी पत्तियां इकट्ठा करके इसमें जला सकते हैं, या सूखी लकड़ियां, जो भी बायोमास है उसको सुखा के आप इसमें बायोचार बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। पहाड़ों के लिए भी ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। मेरा नाम प्रियंका अधिकारी है। मैं एक सीनियर रिसर्च फेलो हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो जैसे कि एक पहली ये मशीन है मैनुअल डंग कलेक्टर कम ब्रिकेटिंग मशीन। तो ये डेयरी के फर्श से गोबर उठाने और साथ ही साथ उसे टिकली बनाने का काम करता है। ये डेयरी में जो गोबर उठाने का काम है उसको आसान बनाने के लिए बनाई गई मशीन है। ये हमारे डिपार्टमेंट में ही बनी हुई है। पहली मशीन ये है। दूसरी मशीन है विनोइंग फैन, जिसके कि हमारे पास एक हैंड पेडल ऑपरेटेड है और एक फुट पेडल ऑपरेटेड, दो तरह की है। दोनों ही आपकी मैनुअली ऑपरेटेड मशीन्स हैं। तो ये विनोइंग फैन विनोइंग के लिए यूज़ में आता है। हमको जैसे गाँव में देखा गया है, लोग अक्सर कपड़े का फटका लगाते हैं या बिजली के फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह जो ये मैनुअली ऑपरेटेड विनोइंग फैन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनको सस्ता भी पड़ेगा और ये ज़्यादा आसान भी है। और तीसरी मशीन जिसकी हमने बात करी वो है आपका शुगर केन बड कटर। तो ये भी एक फुट पेडल ऑपरेटेड बड कटिंग मशीन है। इसमें इसके साथ लगी हुई चेयर पे बैठ के आप फुट पेडल से, जो इसमें फुट पेडल ऑपरेट करके आप जो गन्ने में जो बड्स होती है या गन्ने की जो आंख होती है उसको आप काट सकते हैं। ये चाकू से बड काटने की जगह मशीन से काटने का ज़्यादा अच्छा तरीका है। बायोचार ड्रम जिसकी हमने बात करी वो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है बायोचार बनाने के लिए, जिससे हम बायोमास, किसी भी तरह के बायोमास, जैसे कि सूखा भूसा हो गया या चीड़ की पत्तियाँ हो गई, कोई भी सूखी पत्तियाँ या लकड़ी का बूरा, इन किसी भी बायोमास का इस्तेमाल करके हम उसे इस ड्रम में जला के बायोचार में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उस बायोचार को हम गोबर में मिला के उससे हम टिकलियाँ बना सकते हैं, जिन टिकलियों को हम खाना बनाने के लिए या हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जलाने के लिए। हाँ, ये मशीन है जैसे कि जो ये ब्रिकेटिंग टूल है ये लगभग आपका 2000 रुपये में बन जाएगा।
तो इसका जो डिज़ाइन है वो यहाँ आप डिपार्टमेंट से ले सकते हैं और आपके लोकल में जो भी ब्लैक स्मिथ है उससे आप इसे बनवा सकते हैं। 2-2.5 हज़ार के बीच इसकी लागत आएगी। वैसे ही जैसे ये विनोइंग फ़ैन है, ये भी 2-3 हज़ार रुपये के अंदर आपका बन जाएगा। बायोचार ड्रम हो गया और जो ये बड कटिंग मशीन है, ये भी लगभग 5 हज़ार के अंदर इनकी कुल लागत आएगी इनको बनाने में। तो यही है कि ये बहुत महंगी भी नहीं है और आप अपने लोकल में ही आप इसे बनवा भी सकते हैं, और अगर आप डिज़ाइन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप वो भी करवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। इन मशीनों के इस्तेमाल से सबसे पहले तो यही होगा कि आपके समय की बचत होगी। आपकी जिस काम को करने के लिए शायद आपको 2-3 घंटे लग रहे थे, तो वो काम आपका 1 घंटे से कम में हो जाएगा, पहला। और दूसरा, अगर आप मैनुअली वो काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो आपका जो एफर्ट है वो भी कम हो जाएगा, मतलब आपकी मेहनत कम हो जाएगी। तो कम समय में और कम मेहनत में आपका ज़्यादा काम हो जाएगा। तो जो ये हैंड लीवर ऑपरेटेड और फुट पेडल ऑपरेटेड मशीन्स हैं, इनको आप अगर इनका आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे एक एक्सरसाइज की तरह भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका एक तरफ काम भी हो रहा है और साथ में आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है। और एक और बात है, जैसे क्योंकि इन मशीन्स को चलाने में थोड़ा कम एफर्ट लग रहा है, तो महिलाएं भी आसानी से इन मशीन्स को चला सकती हैं। तो जो पुरुष, एक जैसा कि हम जानते हैं जितना काम पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं जनरली उससे 50 to 60% ही एफर्ट लगा पाती हैं। तो ये सेम वर्क आउटपुट के लिए औरतें भी आराम से इन मशीन्स को चला सकती हैं। जैसे कि देखा गया है कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स की तो कमी होती ही जा रही है। पिछले 20-25 सालों में एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स कम होती जा रही है और यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो इस कारण से एक तो बहुत ज़रूरी है ऐसी मशीन्स को डेवलप करना। दूसरा, ज़्यादातर देखा गया है जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो बड़ी मशीन्स को ही बनाना चाहती हैं, ट्रैक्टर ऑपरेटेड, जो कि एक बार में बहुत ज़्यादा ज़मीन पे काम करती हैं, बहुत ज़्यादा वर्क आउटपुट देती हैं। तो उससे जो छोटे किसान होते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। अब हर किसी किसान के पास, आप जानती हैं कि इंडिया में ज़्यादातर मार्जिनल फार्मर्स हैं। मार्जिनल का मतलब है कि उनके पास 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। तो जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो, वो एक बड़ा ट्रैक्टर तो नहीं खरीदेगा, और फिर वो ट्रैक्टर चलित जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो भी उसको बहुत महंगे पड़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जिससे कि एक इस किसान अकेले भी अपने खेत का सारा काम जो है उसे जल्दी कर सके और मशीनों के इस्तेमाल से कर सके। ज़रूरत तो बहुत है इनोवेशन की, और मुझे लगता है शायद अभी इनोवेशन इस फील्ड में तो बहुत ही कम हुआ है, और हमारा डिपार्टमेंट भी है, और मैं चाहूँगी कि जितने भी एग्रीकल्चरल रिसर्च लैब्स हैं वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करें कि ऐसे छोटी जो टेक्नोलॉजी है इनको डेवलप किया जाए। जैसे कि देखा गया है यहाँ तराई में गेहूँ और धान की कटाई के लिए तो कंबाइंस बनी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी फसलें हैं उनके लिए अभी मशीन्स नहीं है, क्योंकि हार्वेस्टिंग में जो भी और फसलें हैं जैसे गन्ना है, इन सब की हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जो क्रॉप है उसको काफ़ी नुकसान हो जाती है। तो ये मशीन्स अभी काफ़ी अच्छी तरह बनी नहीं है, तो एक तो इनको बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो पहाड़ी इलाके हैं उसके लिए वहाँ तो सारी खेती मैनुअली ही होती है, अभी तक वहाँ पे मशीन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। केवल एक पावर टिलर है जो कि टिलेज के लिए यूज़ होता है, और किसी किसी गाँव में आपको थ्रेशर दिखेगा, उसके अलावा सारा काम वहाँ मैनुअली हो रहा है। तो बहुत ज़रूरत है ऐसी मशीन्स को बनाने की। हमारे डिपार्टमेंट में भी इस पर काम चल रहा है, और मुझे लगता है और संस्थाएं भी इस पर काम कर रही हैं।